नमस्ते दोस्तों। आज जन्माष्टमी है और मेरे प्यारे दोस्तों को जन्माष्टमी की खूब खूब बधाई है। छोटी कहानी है जो भगवान के पास कैसे पहुंचा जाता है और भगवान किसको मिलते हैं, ऐसी एक छोटी कहानी हम देखेंगे। एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। एक किरात यानी शिकारी जब भी वहां से निकलता संत को प्रणाम जरूर करता था। एक दिन किरात संत से बोला कि बाबा, मैं तो मृग का शिकार करता हूँ, आप किसका शिकार करने के लिए जंगल में बैठे हैं? संत बोले, श्री कृष्ण का, और फूट फूट कर रोने लगे। किरात बोला, अरे बाबा, क्यों रोते हो? मुझे बताओ वो दिखता कैसे है, मैं पकड़ के लाऊंगा उनको। संत ने भगवान को वह मनोहरी रूप का वर्णन किया कि वो सावला सलोना है, मोर पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है। किरात बोला, बाबा, जब तक आपका शिकार पकड़ नहीं जाता पानी भी नहीं पीऊंगा। फिर वो एक जगह जाल बिठाकर बैठ गया। 3 दिन बीत गए। प्रतीक्षा करते करते दयालु ठाकर को दया आ गई। वो बड़ा दूर कहाँ है, बांसुरी बजाते बजाते आ गए और खुद ही जाल में फंस गए। किरात तो उनकी भुवन मोहनी छवि देखकर खुद जाल में फंस गए और एकटक श्याम सुंदर को निहारते हुए अश्रु बहाने लगे। जब कुछ चेतना हुई तो बाबा का स्मरण आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी की ओर देखकर बोला, अच्छा बच्चों, 3 दिन भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो और मुझ पर जादू कर रहे हो। श्याम सुंदर उनके भोलेपन पर रिझे जा रहे थे एवं मन मन मुस्कान के लिए उन्हें देखे जा रहे थे। किरात कृष्ण के शिकारी के भांति अपने कंधे पर डालकर संत के पास ले गया। बाबा, आपका शिकार लाया हूँ। बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो क्या देखते हैं कि किरात के कंधे पे श्री कृष्ण है और जाल में से मुस्कुरा रहे हैं। संत के तो होश उड़ गए, किरात के चरणों में गिर पड़े। फिर ठाकुर जी से कातर वाणी में बोले, हे नाथ, मैंने बचपन से अब तक इतने प्रयत्न किए, आपको अपना बनाने के लिए घर बार छोड़ा, इतना भजन किया, आप नहीं मिले और इसे 3 दिन में ही मिल गए। भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम एवं कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास से मैं रिझ गया और मुझसे इसके समीप आए हुए बिना रहा नहीं गया। भगवान को भक्तों के संतों के अधीन ही होते हैं। जिस पर संतों की कृपा हो जाए उसे तत्काल वो अपनी सुखद शरण प्रदान करते हैं। किरात तो जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है, पर संत को रोज प्रणाम करता था। संत का प्रणाम और दर्शन का फल ये है कि 3 दिन में ही ठाकुर मिल गए। यही होते हैं संत की संगति का परिणाम। संत मिलन को जाइए तभी ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि न यह समान। तो दोस्तों, जन्माष्टमी का उत्सव बड़े जोर शोर से मनाइए। फिर से श्री कृष्ण की जन्म की बधाई है। नमस्ते।